राजनीति में आने का आपका विचार कैसे आया? मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि टोडा भीम से प्रथम महिला प्रधान बनी थी मैं। तो आपने अपने बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं किया? मैंने कोई नहीं किया। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक शख्सियतों से मुलाकात के क्रम में आज हम बात कर रहे हैं टोडा की पूर्व प्रधान माननीय सुरेशी मीणा जी से। सुरेशी मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। नमस्कार जी, धन्यवाद। मैं सुरेशी मीणा, पूर्व प्रधान टोडा भीम। आप लोग आए उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप ग्रामीण परिवेश से आती हैं, आपको शिक्षा में कितनी परेशानियाँ आई, आपके जीवन का शुरुआती सफ़र के बारे में आप अपने अनुभव बताएं। मैं टोकसी ग्राम पंचायत तहसील गंगापुर की बेटी हूँ। उस शिक्षा में उस ज़माने में हम लोग जब थे उस लड़कियों को कम ही शिक्षा देते थे। तो मैं खुद 9th क्लास में पढ़ती थी, तभी ही मेरी शादी कर दी गई थी। तो उस समय में लड़कियों को शिक्षा कम दी जाती थी, तो बड़ी कठिनाइयाँ हुई। और महिलाओं को शिक्षा में अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, तो अब लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। राजनीति में आने का आपका विचार कैसे आया? राजनीति में आने का विचार मेरा शुरू से ही थे। मेरे पिताजी सरपंच रहे थे, हम लोग पैदा हुए उससे पहले ही सरपंच थे वो। तो हमने शुरू से समाज सेवा का माहौल देखा, तो शुरू से हमारे मन में था कि समाज सेवा करें। तो राजनीतिक बचपन से ही थी, पैदा हुए तब से ही। आप महिलाएं और महिलाएं इस देश की आबादी का आधा हिस्सा हैं, तो आप जो राजनीतिक में आपने जो सफलताएं हासिल की हैं, तो आपने महिलाओं के लिए एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। इसके बारे में आप कैसा महसूस करती हैं? मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि टोडा भीम से प्रथम महिला प्रधान बनी थी मैं। उस समय तो बहुत ही घूंघट प्रथा थी, तो महिलाओं को आने के लिए उनके हस्बैंड, उनके जेठ जी, ससुर सब लोग आते थे, और मैं खुद अकेली आती थी। और मैं कहती थी, मैंने भी खुद घूंघट प्रथा हटाई थी। तो शुरू में लोगों ने मेरे लिए भी कहा कि अरे लाज नहीं करती हो। तो हमने बताया कि भाई लाज करानी थी तो हमें राजनीति में नहीं आना चाहिए था। तो सम्मान आँखों से, मन से होना चाहिए। तो इसलिए काफ़ी दिक्कतें थी। महिला जो मेरी सरपंच साथी थी, मीटिंग में आती थी, उनके डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड आते थे, तो मैं सबको बोलती थी, बैठ के समझाती थी, उनको कन्वेंस करती थी कि देखिए मैं भी एक लेडीज़ हूँ, ये लोग मीटिंग में नहीं आएंगी तो ये सीखेंगी कैसे। धीरे धीरे कोई भी आदमी पेट में नहीं सीख के आता, इस संसार में ही हम लोग सीखते हैं एक दूसरे से। तो मैंने काफ़ी उनके लिए मोटिवेट किया। आप जैसा कि बता रहे हैं कि आप टोडा भीम प्रधान रही हैं, तो आपका कोई ऐसा अनुभव आप बताइए जिसमें आपको लगता है कि हाँ, मेरा राजनीति में आना अच्छा रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे राजनीति में आना इसलिए अच्छा रहा कि मैं महिलाओं के लिए उनको प्रेरित करती हूँ। और मैं खुद कहती हूँ कि देखिए, आप मुझे भी देखिए, मैं भी एक महिला हूँ। और ऐसा नहीं है कि महिलाएं कर नहीं सकती, महिला हर क्षेत्र में अपना योगदान देके, और राजनीति में, नौकरी में, सब में तो कोशिश करनी चाहिए। किसी भी चीज़ की अपन शुरुआत करेंगे जीरो से, तभी आगे बढ़ेंगे। कोई भी जब पैदा होता है, कोई भी महिला हो, पुरुष हो, पेट में आदर्श नहीं बन सकता। वो अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, लगन से ही आदर्श बनते हैं। फिर हमारे देश में तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही थी, तो वो मेरी आदर्श रही थी। मैं बचपन से उनके पोस्टर देखती थी, वो पढ़ती थी, तो शुरू से मैं उनको अपना, इंदिरा गांधी को आदर्श मानती थी। आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज भी महिलाएं पूरी तरह से सशक्त हो पाई हैं? कि जैसे कि इस देश की आधी आबादी महिलाएं, 50% महिलाएं, तो हम देखते हैं कि कितनी महिलाएं IAS हैं, कितनी महिलाएं IPS हैं, कितनी महिलाएं RS हैं, कितनी महिलाएं जज हैं, और सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़ी संस्थान में कि आज भी आधी महिलाएं जज होनी चाहिए लेकिन नहीं है। तो आपको इसके बारे में क्या महसूस होता है कि आज भी महिला सशक्तिकरण कितना काम अधूरा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। महिलाओं को बिल्कुल 50% होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इनमें जज नहीं है, ये होनी चाहिए। और महिलाओं को जिस हिसाब से बोलते हैं कि हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, हम उनको उनका हक दे रहे हैं, पर पूर्ण रूपेण आज भी नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं, फिर से कहने की बात और है, कोई भी सेक्टर ले लीजिए, सरकारी, प्राइवेट या राजनीति, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए,
और फिर लास्ट में जाके होता ये है कि उनको पीछे धकेल दिया जाता है और फिर पुरुष ही आगे निकल जाते हैं। तो महिलाओं के लिए मैं तो यही चाहूँगी कि हमारी आधी आबादी है हम लोगों की, तो आधी आबादी के हिसाब से हमें आधा हक दिया जाए। और ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं नहीं कर सकती। आज की तारीख में तो महिलाएं बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, डॉक्टर, इंजीनियर तो हैं ही हैं वो सफल। और इनके साथ अच्छी गृहिणी, एक महिला पढ़ के 3 परिवार को देखती है वो, अपने पियर पक्ष को, अपने परिवार को, ससुराल को, सबका नाम रोशन करती है। तो महिलाएं सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये महसूस होता है कि अभी महिला सशक्तिकरण में काम करना और बाकी रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल अभी काम करना बाकी है। अभी तो देश में जब तक महिलाएं 50% नहीं हो जाती, 50 से 60 हो जाती है जब जाके लगेगा। महिला पढ़ेंगी तो घर पढ़ेगा, परिवार पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, वो अच्छे से घर का माहौल ठीक रख सकती है, बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। मैं स्वयं इसमें, ऐसा नहीं लगे आपको कि मैं स्वयं की तारीफ़ कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा इंजीनियर है, वो IIT करके अमेरिका में जॉब कर रहा है, और मेरी एक बेटी है, वो लंदन में डॉक्टर है। तो मैंने अच्छे से अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा के आज उनके पैरों पर खड़ा करके, और दोनों अच्छी जॉब में हैं। तो आपने अपने बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं किया? मैंने कोई नहीं किया अंतर। मेरी बहू भी है, वो इंजीनियर है, मैं अपनी बेटी से भी ज़्यादा अच्छी रखती हूँ, और मैंने ना कोई दहेज दिया ना लिया, मैं इन सब के भी खिलाफ हूँ। तो आप एक महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को बढ़ाने के लिए एक आदर्श हैं पूरे हाँ। राजस्थान में, पूरे देश में। अब थोड़ी राजनीतिक बात करते हैं। मैं आने वाले विधानसभा चुनावों में, जैसा कि आप दिख रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए कौन कौन से मुद्दे होंगे? कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है हमारी सरकार ने इन 5 सालों में। कांग्रेस ने इतने काम किए हैं कि शिक्षा में देखो आप 25 लाख तक का बीमा, और शुरू में 10 लाख का था। पानी के लिए, सड़क, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, तो सरकार ने खूब योजनाएं की है। अभी भी महिलाओं के लिए फ़ोन देना, मोबाइल, और ये अंत्योदय में ये सब के लिए किट देना। अब बात करते हैं, आप टोडाई विधानसभा में सक्रिय राजनीति में भाग ले रही हैं, तो टोडाई विधानसभा के लिए आपकी नज़र में कौन कौन से मुद्दे होंगे विधानसभा चुनावों में? मेरी नज़र में सबसे पहले तो हमारे ये रोड सब टूटे हुए पड़े हैं, इन रोडों को ठीक कराया जाए। फिर दूसरा आता है पानी का आना चाहिए। पानी जो 13 जिलों का चल रहा है, ये वैसे सरकार ने 15 अगस्त को गहलोत सरकार ने वो प्रस्ताव पारित कर दिया, सैंक्शन कर दी, मंजूरी, पर इसके बावजूद ये लागू होना चाहिए जल्द से जल्द, ये चाहूँगी मैं। और शिक्षा के लिए हर गांव में, हर शहर में फ़र्क नहीं होना चाहिए कि बच्चे शहर में शिक्षा के लिए जाएं, और स्वास्थ्य हर गांव में अच्छा स्वास्थ्य केंद्र हो, डॉक्टरों की नियुक्तियां होए, ये मैं चाहूँगी। आपने अपने चुनावी व्यस्त समय से हमसे मुलाकात करने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोग आए, मुझे मौका दिया बोलने का, इसके लिए धन्यवाद। आप बने रहिए इसी तरह हमारे साथ, और मिलते हैं फिर एक नई सक्सेस से। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन लेने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।